इस वीडियो में हम समझेंगे ग्लूकोमा के बारे में। ठीक है, ग्लूकोमा को समझने के बाद इसके ड्रग्स की ये टेबल है, इनके बारे में मोड ऑफ एक्शन और ड्रग ऑफ चॉइस देखेंगे। सबसे पहले देखो, ग्लूकोमा में ना सिर्फ दो ही चीज़ याद रखना, एक ओपन एंगल ग्लूकोमा और दूसरा क्लोज एंगल ग्लूकोमा। नाम पे ही छुपा है। ओपन एंगल ग्लूकोमा मतलब भाई जिसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होता हो, और क्लोज्ड मतलब ड्रेनेज कम होता हो। सिंपल सा, इन्हीं पे बेस्ड है पूरा का पूरा। ठीक है, अब मेनली जो है और भी अच्छी बात याद रखने की ये है कि जो क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा ना, इसको हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना। क्यों कि ये जो है इसका जो ट्रीटमेंट जो होता है सर्जरी ही होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें एंगल ऑलरेडी नैरो होता है ना। तो इसमें क्या होता है, सर्जरी के दौरान कुछ सडन प्रेसिपिटेशन अगर होता है तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस में मैनिटॉल दे देते हैं, और एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा होता है तो उसमें भी मैनिटॉल ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में देते हैं। और लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट करना है तो फिर कैल्शियम एनहाइड्रेज इनहिबिटर दे देते हैं। तो बस क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा में ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, मेनली हम देखेंगे ओपन एंगल ग्लूकोमा में जिसमें इंक्रीज प्रोडक्शन हो गया, तो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है तो उसमें भाई हमको आउटफ्लो पाथवे देखना पड़ेगा। आउटफ्लो पाथवे भी अब दो टाइप के होते हैं, ट्रेबिकुलर आउटफ्लो पाथवे और ओवियो स्क्लेरल पाथवे। तो इसमें मेजर जो होता है ना, जो जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसमें हम बात करेंगे कैनाल ऑफ एस्क्लेमा। ठीक है, दिस आउटफ्लो इज द कॉल्ड ट्रेबिकुलर आउटफ्लो कहते हैं इसको, जो मेजर ड्रेनेज पाथवे होता है। ठीक है, तो इसका डायग्राम वगैरह देख के आप डिटेल से समझ सकते हो। इसमें अभी हम बात करेंगे टू इंक्रीज द क्या बोलते हैं, दो टाइप का हमने देखे। तो सबसे पहले हम ट्रेबिकुलर आउटफ्लो की बात करेंगे, तो इसके लिए हम ड्रग कौन से देंगे। तो भाई हमको इंक्रीज करना ट्रेबिकुलर आउटफ्लो को, क्योंकि प्रोडक्शन हो रहा तो उसको आउटफ्लो भी तो ज़्यादा करना है ना। तो उसके लिए हम ड्रग देते हैं मियोटिक ड्रग। मियोटिक ड्रग में आता है पाइलोकार्पिन, फाइस्टोग्माइन और इकोथियोफेट। ठीक है, अब इक्थियोफेट का जो है ना एक साइड इफ़ेक्ट होता है दो, एक तो कॉन्ट्रैक्ट करा सकता है और स्टेनोसिस कराता है ऑफ द एनएलडी। दूसरा हम दे सकते हैं रोकाइनेज इनहिबिटर, जिसमें से आता है निटारसुडिल। इसका मेन साइड इफ़ेक्ट होता है कि ये मियोटिक ड्रग है जो कि कैन कॉज करता है साइक्लोस्पाज्म विच रिजल्ट तो ब्राउन पेन जिसके कारण देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमने देखी। इसके अलावा भी हम दे सकते हैं। ठीक है, मतलब इसके अलावा अब दूसरा आउटफ्लो आता है हमारा ओवियो स्क्लेरल आउटफ्लो। इसमें हम जो है ना प्रोस्टोग्लैंडियन F2 अल्फा एगोनिस्ट दे सकते हैं, जैसे लेटेनोप्रोस्ट, बिमेंटोप्रोस्ट और ट्रेबोप्रोस्ट। दे आर द नाउ ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में उपयोग किए जाते हैं, वो भी प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा है ना, क्योंकि ये ओपन एंगल ग्लूकोमा के ही हम टाइप पढ़ रहे हैं दोनों। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा क्लोज एंगल और ओपन एंगल ग्लूकोमा में। साइड इफ़ेक्ट के लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे, बट इससे पहले और भी हम कुछ जानते हैं। ठीक है, कि हमने अभी तक इसमें देखे कि भाई और क्या है इसके बारे में। प्रोडक्शन हमको डिक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन ये पता है, जिसे सिलियरी ब्लड वेसल्स को होता है। अब उसके लिए हम तीन प्रकार से कर सकते हैं, या तो अल्फ़ा रिसेप्टर्स दे दें, या तो बीटा रिसेप्टर्स दे दें, या तो फिर कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम दे दें। तो अल्फ़ा एगोनिस्ट में नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा एगोनिस्ट दे सकते हैं, जैसे कि एड्रेनालिन, डिपिवेफ्रिन। ये ड्रग जो है मेजॉरिटी डिक्रीज करते हैं सिक्रेशन का, बट आल्सो इफेक्ट करते हैं रिसेप्टर को, जिसके कारण इंक्रीज आउटफ्लो हो जाता है एक किस्म का। सेलेक्टिव अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट में एपोक्लोनिडीन और ब्रिमोनिडीन देते हैं। बीटा 2 ब्लॉकर में टाइमोलॉल देते हैं, लेवोब्यूनोलॉल और कार्टियोलॉल देते हैं। इसके अलावा जो है देखो, ये वाले ड्रग भी अस्थमा कॉज करते हैं। ठीक है, और सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर में हम बेटाक्सोल देते हैं, बट इसके लेस एफिकेसी है इसकी। और एक और देते हैं लेवोबिनोलॉल, जो लॉन्गेस्ट एक्टिंग ब्लॉकर होता है। और कार्बनिक एनहाइड्रेज में तो पता ही एसिटाजोलामाइड देते हैं, ब्रिंजोलामाइड और डोरलोजोमाइड देते हैं। एस्टेलोमाइड क्या कहते हैं, इसको इंट्रावेनस दे सकते हैं या ओरल दे सकते हैं, या आई ड्रॉप के रूप में उपयोग अवेलेबल नहीं है। और ब्रेंजोलोमाइड जो है इसको आई ड्रॉप के रूप में ये उपयोग में। अब इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। डेफिनेशन तो आपको इसकी पता ही थी कि ग्लूकोमा जो करेक्टराइज्ड होता है इंक्रीज द इंट्राओक्युलर प्रेशर। ठीक है, जो कॉज करता है एक्वस ह्यूमर, जो लीड करता है इंक्रीज द इंट्राओक्युलर प्रेशर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये ड्रग्स के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं।